बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन अली। कल कैप्टन सफदर साहब के ख़िलाफ़ कराची में एक पर्चा दर्ज हुआ, कुछ देर बाद उनकी रिहाई हुई। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा मुद्दा जो है वो मुद्दई पर डाल दिया। वो मुद्दई जो बताया जा रहा है कि हलीम आदिल शेख साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका भांजा है। और सीएम सिंध साहब ने ये नहीं बताया कि आखिर ये एफआईआर जो है, जो असल मामला है कि कल पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि वो रेंजर्स की जानिब से दर्ज किया गया मुकदमा उनकी हुक्म पे, यानी कि उनकी फोर्स उन्होंने किया, आईजी को फिर दर्ज हुआ। आईजी साहब गायब है सारे मामले पर। साथ ही साथ पीडीएम कोयटा में जलसा करने जा रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझे मुबशर लुकमान साहब से ये जानना है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो गुजरांवाला में ख़िताब किया उसका अफेक्ट क्या हुआ। यहाँ से शुरू करेंगे और कुछ और ख़बरें हैं जो मुबशर लुकमान साहब से जाननी है। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, पहले तो नवाज़ शरीफ साहब का जो ख़िताब हुआ गुजरांवाला में, बड़ा कोई धुआंधार ख़िताब था, उसका अफेक्ट क्या हुआ सर? उसका इफेक्ट ये हुआ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मैं देख रहा हूँ बैकफुट पे। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, ना आईएसपीआर का है ना किसी और का है। वो कल साबिर शाकिर साहब फरमा रहे थे कि खामोशी की ज़बान होती है, वो अब खामोश हैं। वो अब यही ट्वीट कर देते खामोशी भी एक ज़ुबान है, तो फिर भी बात ही उन्होंने ये भी नहीं की है इस बारी, वो आसिफ गफूर साहब ने की थी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इससे बड़े सवालात ज़रूर उठ रहे हैं और इफ़ेक्ट ये हुआ है कि मैं किसी ऐसी महफिल में नहीं बैठा पिछले 4 दिन में जहाँ पे मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर डिस्कस ना हो रही हो। और यानी नॉर्मली तो डिस्कशन होती है तो लोगों की बोलचाल बंद हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पे सब स्मूथ चल रहा है, यानी इसके ऊपर डिस्कस करते हुए। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये तो ज़रूर उन्होंने अचीव कर लिया कि उनकी कई भी बात हर लेवल पे डिस्कस हो रही है। एंकर्स नाम ले लेके जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा को डिस्कस कर रहे हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि वो डिस्कशंस हो रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अगेंस्ट हो, वो लेकिन डिस्कशन हो रही है। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूर है। तो ये तो उनका बड़ा एक है कि उन्होंने अपने करप्शन के केसेस से उठाकर जो पूरे का पूरा ओनस है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ दिया हुआ है। सर, ये चूँकि पहले जब नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया था उसके बाद ये डिस्कशन हुई थी कि मियाँ साहब इसमें कामयाब हुए हैं कि जो कभी सिर्फ सोचा जा सकता था अब वो उन्होंने बोल दिया और इसलिए कि अब हर जगह पर डिस्कस हो रहा है। इसलिए कि हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता है ना कि ये खत्ते की फ़ौज है और मियाँ साहब जो हैं वो सन ऑफ द सॉइल हैं पंजाब के। तो अगर यहाँ से कोई बोलता है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ में गूंज होगी ना। तो मियाँ साहब उस बात का फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने आपको कहा था ना कि मस्जिद में जो बच्चा शोर मचाता है वो होता मौलवी का ही मौलवी का। बच्चा है। तो मियाँ साहब हैं तो इसी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार और इसी इस्टेब्लिशमेंट को खिला पिला के, यानी जनरल जिलानी को वो और जनरल ज़ियाउल हक के मुतालिक जो जो बातें वो करते रहे वो भी हमने दिखाई हैं। 3 बारी वज़ीर आला बने, वज़ीर ख़जाना बने, वज़ीर आज़म बने। उस वक्त को मियाँ साहब CSS के इम्तिहान दे के तो नहीं आए थे ना, पास हुए थे, वो भी इन्हीं रास्तों से पर आए थे। उन्होंने बेनज़ीर की गवर्नमेंट कितनी बारी गिरवाई, उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो के ऊपर कैसे कू करवाया और फिर मार्शल लॉ के वज़ीर आला बने। तो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो सारी पाकिस्तानी कौम की यादाश्त बड़ी थोड़ी है, वो ये सारी बातें भूल गए हैं। लेकिन अब ये बयानिया उनका डिस्कस हो रहा है तो ये इफेक्टिव तो है। और मुझे साहब, आपको लगता है कि इदारे को भी कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, जो कि आपने कहा कि अभी तक कोई मैंने जवाब कहा नहीं देखे आया? बात यह है कि इदारा दे ना दे, मैं पहले दिन से एक बात बिलीव करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की जगह अगर वो रिबर्टल या डिफेंस उनका जो है वो डिफेंस मिनिस्टर करते, परवेज़ खटक करते, तो वो बेहतर था। क्योंकि परवेज़ खटक का डायरेक्ट एक बिल्कुल ठीक है। उनकी मिनिस्ट्री के अंडर है वो। तो डिफेंस मिनिस्टर खामोश है, वो तो बोल नहीं रहे या वो कुछ कह नहीं रहे, तो फिर मैं और आप खुलकर बातें कर रहे हैं, फिर जो जिस साइड पे है वो साइड की बात कर रहा है। तो जो अफेक्टिव उस बयानिए का फ़ायदा उनको हुआ है कि जनरल फैज़ जो है वो हर जगह डिस्कस हो रहे हैं, जनरल बाजवा हर जगह डिस्कस हो रहे हैं, प्राइवेट महफिलों में डिस्कस हो रहे हैं, तो ये तो मियाँ साहब ने कर दिया। अच्छा सर, एक छोटी सी मेरी भी कल कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो वहाँ पर ये बात डिस्कस हो रही थी कि जब लीडरशिप डिस्कस होती है, खा वो फ़ौज की हो खा वो गवर्नमेंट की हो, तो नीचे जो लोग होते हैं उनमें काफ़ी
वो पैदा होती है, मोराल उनका डाउन होता है। बिल्कुल तो होता इस है। इदारे में भी ऐसा हो रहा होगा। बहुत होता है, बहुत होता है। और देखें, फ़ौज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रेजिमेंटेड फ़ौज है और उसकी रेजिमेंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो यूजुअली क्वेश्चन वगैरह नहीं करते। वो उसी वक्त करेंगे जब कोई बड़ा खाना होगा या कोई दरबार होगा यूनिट वगैरह में, तो उसमें तो वो कर लेंगे, लेकिन पब्लिकली वो नहीं करेंगे कभी। और यही वजह है कि हमारी फ़ौज काफ़ी बुराइयों से बची हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो इस तरह से तो ओपनली तो डिस्कस नहीं होगा, लेकिन मोरल ज़रूर रेट होता है कि उसी दिन 24-20 आपके कितने लोग शहीद हो गए, तो अभी वो उनके जनाजे उठा रहे हैं और आपकी तरफ से ये एलिगेशंस आ रही हैं तो अब जो इमरान खान ने एक बात की ना, वो सारी बातें मियां नवाज़ का बयानिया एक तरफ, जो इमरान खान का एक जुमला था ना, वो काफ़ी स्केदिंग है। वो था कि जी ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया आर्मी चीफ को और कहा कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। खैर उसके बाद ख्वाजा आसिफ हारे नहीं, उसके बाद वो जीत गए इलेक्शन। अब वो वहाँ पे आके क्वेश्चन मार्क पड़ गया, तो अब वो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तो छोटी बात नहीं है। ये तो उन्होंने नवाज शरीफ के बयान को इंडोर्स कर दिया ना, जो वो कह रहे हैं। पता नहीं एंडोर्स किया या नहीं किया, लेकिन एक स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। अगर तो वो उसकी एंड का वो बता देते कि उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन वो खुद जीत गया, तो हो सकती नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन धांधली हुई है। असूल उनको ये बात पूरी करनी चाहिए थी, तो जो कि उन्होंने नहीं की। तो अब फिर ये है कि जब वो भूल गए कि हमने 4 हलके खुलवाने का हमने जब कहते रहे थे, तो उस वक्त ये नहीं माने थे। हमने कहाँ कहाँ नहीं गए, इवन धरने तक गए। तो दूसरे इलेक्शन हो गए, वो 4 हलके नहीं खुले, तो नून लीग अपनी उसकी कार्रवाई भी देख लेती। लेकिन वो खुद जवाब दर जवाब जब आप करते रहते हैं और नाम लेके जवाब देते रहते हैं, तो उसमें वो फिगर्स जो हैं वो तो अंडर डिस्कशन रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जब एक ऑपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहा है, तो बाकी कैसे लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा मुबशर साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान आ रहे थे, लंदन हेथरो एयरपोर्ट पे उन्होंने मीडिया टॉक की थी, उसमें भी जनरल फैज़ का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि पूरा जो इलेक्शन मैनेज हुआ है वो जनरल फैज़ ने किया। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि फ़ौज के अंदर भी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो ये इल्ज़ाम लगाने पर भी अकाउंटेबिलिटी होती होगी कि अगर एक बंदे का नाम बार बार एक लीडर ले रहा है। काफ़ी नहीं है। मैं अगर कहता हूँ कि जी जैन आपने मेरी गाड़ी चोरी की है, एक इल्ज़ाम है, बड़ा कारी इल्ज़ाम है, लेकिन मुझे कुछ तो एविडेंस मैं दूँ ना। नवाज शरीफ ने एविडेंस तो कोई नहीं दिया ना, खामखा में एक नाम ले दिया ना। नाम लेने में तो मुझे कोई कैद नहीं है। मैं आज कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने फलां औरत के साथ उसका अफेयर है, तो अमीन भाई कोई एविडेंस तो दूँ मैं, कोई तस्वीर तो दिखाऊँ, कोई उनका कोई डिनर की एक्टिविटी, कोई और चीज़ कहीं पे कुछ तो मैं दूँ ना। तो ऐसे ही कहने से क्या हो जाता है? कहने से तो मेरा कद आज 8 फुट हो गया, अब हुआ तो नहीं। या तो मैं उसका कोई एविडेंस दूँ कि जी मैं आपको एंटी टेप के साथ नाप के दिखाऊं कि मैं जी 8 फुट का हो गया हूँ अभी, वाइटमिन खा खा के, पराठे खा खा के। तो वो तो ऐसा नहीं हुआ। मियाँ साहब की आदत है हवाई फायर बहुत मारते हैं, मियाँ साहब की आदत है गलत बयानियाँ बहुत करते हैं, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड गलत बयानियों से भरा पड़ा है। तो मैं एक बात को मैं क्या आप कितनी बिल्कुल ठीक है सर। आज जो है वो मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल जो सारा वाकया हुआ था उस पर उन्होंने डिटेल बताई। वो प्रेस जोक नहीं था, वो था प्रेस जोक ही, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि आईजी साहब को जो कल बाज़गश्त पूरे कराची में हो रही थी कि आईजी साहब ने किसी के कहने पर एफआईआर, आईजी साहब किधर है? सीएम सिंध उनको फ़ोन करके पूछ नहीं सकते कि एफआईआर हुई तो किसने की? जुबैर उमर साहब ने तो सीएम सिंध के हवाले से अपनी वो भी सवाल उन्होंने नहीं लिया, वो उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आप ये बताएं ना कि वो एफआईआर का असल कौन मुद्दई कौन था, किसके कहने पर वो एफआईआर हुई है? 18वीं तरमीम के बाद वफाक का कोई इत्तलाक ही नहीं होता लोकल पुलिस के, ठीक है, वफाक कंट्रोल ही नहीं करती। अच्छा ये पंजाब भी नहीं है कि आपके यहाँ उस्मान बुज़दार की क्या हैसियत कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन कर दिया और वो ना करे, तो वो वाली तो है नहीं, वो तो सिंध पुलिस है वहाँ पे, तो वफाक से तो कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकता। अच्छा रेंजर्स का अगर कोई कहता है, तो जो रेंजर्स है वहाँ पे वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है ना, तो वो भी वफाक से ऑर्डर नहीं आ सकता। और भाई किस दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका मतलब है खुद ड्रामा किया, सफदर को या तो हीरो बनाना था, ठीक है ना, उसको लाइमलाइट में लाना था। प्रोसिक्यूटर ने तो कल बेल की भी मुखालफत की हाई कोर्ट में। तो फिर अगर सिंध प्रोसिक्यूटर ने बेल की मुखालफत की, तो मेरे फूफा ने जाके अपना उसका काम कराया, ख़राब कराया? नहीं, सिंध गवर्नमेंट जो है खुद इसकी जवाबदेह है।
और मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़े सवालात उसने जहन पे छोड़ दिए कि हमारी हुकूमत जो है या हमारे हुक्मरान अपनी अपनी सियासत के लिए इस मुल्क में कितनी अफरा तफरी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, आज जो है वो कुछ सियासी हलकों में ये बातचीत हो रही है कि ये जो एफआईआर थी ये पीडीएम को तोड़ने के लिए थी। आपको लग रहा है पीडीएम की तहरीक को इससे नुकसान इस होगा? एफआईआर से पीडीएम को क्या नुकसान? क्योंकि पीपल्स पार्टी पर सवाल उठ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ने अच्छा, एफआईआर पुलिस करवाई में है। एफआईआर काट कौन सकता है? सूबे की पुलिस के अलावा बिल्कुल। कौन काट सकता है? बिल्कुल ठीक है। एफआईआर ने तो नहीं काटी। तो फिर तो पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है ना? एग्जैक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट है। मेरा सवाल यह है कि वो तो सफदर को कद बड़ा करने के लिए कटाई गई है। सफदर तो हीरो बना है उसमें। कैप्टन सफदर की हैसियत क्या थी इससे पहले एज अ लीडर बेसिकली। लेकिन जो मुराद अली शाह ने नहीं डिस्कस किया वो उनको कहने जीता कि मज़ार कायद पे ये हुल्लड़बाजी करने की सज़ा क्या क्या है। कवानीन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इससे पहले भी हो चुका तो वो काफ़ी नहीं है। उसकी वजह कि रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल में ये कहा था कि जी कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसने ये नहीं किया जो मैं कर रहा हूँ। उनका किया होगा, तू पकड़ा गया, तेरे से शुरू होंगे। तो कानून जहाँ पे कोई पकड़ा जाता है वहाँ से अप्लाई होना शुरू हो जाता है। वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता कि पहले अब उसको ही पकड़ो तो उसको ही पकड़ो। जिसकी कंप्लेंट हुई उस कानून के बाद उसको पकड़ लिया, सिंपल। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर एफआईआर हुई भी है तो भी नाकामी है सिंध गवर्नमेंट की, क्योंकि पुलिस तो उनके अंडर है। हो नहीं सकती ना। आईजी है, चूचा तो नहीं है यार। मैं नहीं काटूंगा। और आईजी साहब गायब हैं, कल से नजर नहीं आ रहे किधर हैं। हाँ, वजीर आला जो आ गए, वजीर आला जो आ गए तो उनको क्या जरूरत है? ना वो आईजी बोल रहा है, ना वो एडिशनल आईजी बोल रहा है, सबके जिनके नाम आ रहे हैं, ना कोई एसएसपी बोल रहा है, ना वो एसएचओ कह रहा है कि मुझे फोन किसका आया, किसने किया फोन। ठीक है ना। यहाँ पे तो उमर शेख ने मान लिया कि मेरे इत्तला में था वो कि जो जब बगावत का पर्चा बिल्कुल। कट रहा था तो सीसीपी होगी। तो ये कैसे हो सकता है कि उधर ना इत्तला हो? और जब जुबैर उमर को भी तो शामिल तफ्तीश कर लेना कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध के हवाले से कैसे ये गुफ्तगू फरमा दी जो उन्होंने फरमा दी, तो फिर वज़ीर आला सिंध खुद जवाब दें। खुद जवाब देना चाहिए। अच्छा, एक अहम इशू तीसरा हमारा सीपैक अथॉरिटी जो है उसके मुतालिक एक नया कानून लाने का फ़ैसला किया है वफाकी हुकूमत ने। बड़ी इंपॉर्टेंट शिकें हैं सर उसमें। एक जो मैंने अभी गो थ्रू कर रहा था उसमें यह था कि नैब और एफआईए जो है वो ना तो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन से कोई सवाल कर सकता है और ना ही उसके दीगर मेम्बरान से कर सकता है। फिर वजारत मनसूबाबंदी से हटाकर प्राइम मिनिस्टर के अंडर सीपैक अथॉरिटी को कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि किसी एक चेयरमैन को बचाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। क्या खबर है सर इसमें? बात यह है कि सीपैक अथॉरिटी के ऊपर अब ये मैं चुड़ैल की खबर दे रहा हूँ आपको। दे दें, बिल्कुल। लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं चुड़ैल की खबर का। चुड़ैल की खबर जब 3 दिन पहले ये मीटिंग में डिस्कस हुआ तो 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सीपैक अथॉरिटी की मुखालफत की कि अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जी। और उनमें सबसे ऊपर जो थे वो असद उमर साहब थे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा ये प्लानिंग के अंडर होना चाहिए, और फलाने का इसके अंडर होना चाहिए, फलाने का इसके अंडर होना चाहिए। फिर अब ये तय पाया कि वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर, ठीक है ना, ताकि लेकिन आसिम बाजवा की हद तक सारों को एतराज़ था एज चेयरमैन सीपैक और सीपैक अथॉरिटी के ऊपर। लेकिन ये जो नैब और एफआईए का उसके ऊपर से हटाने का फैसला है ना, ये गैर मुनसिफाना फैसला है। पूरे पाकिस्तान के लिए एक कानून और वहाँ पे जो बैठा हुआ है उसके लिए दूसरा कानून। यानी उस पाकिस्तान में पैसा ही जो आना है वो सीपैक से आना है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर जो आना है वो सीपैक से आना है, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं? ये मुझे गवर्नमेंट की बात नहीं समझ आई। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। कौन बेनिफिट करता है ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद जनरल आसिम बाजवा जो है उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो। जब आप कह रहे हैं कि वफाकी कैबिनेट में उनकी मुखालफत है, फिर कितना अर्सा वो चेयरमैन रह सकते हैं सर? नहीं, अपॉइंट होंगे तो रहेंगे ना। नहीं, आप कह रहे हैं अभी अपॉइंट ही नहीं हुए। अभी तो अपॉइंट ही नहीं हुए क्योंकि सीपैक अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी। जब अथॉरिटी नहीं तो उसका चेयरमैन कैसे होगा? देखें, पहले तो कानून साजी जब होगी तो उससे सीपैक अथॉरिटी क़याम पजीर होगी। फिर उसके आप ये देखें कि अभी तक इतने अरसे से सीपैक अथॉरिटी थी, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू उसके प्रोविंसेस के जो मेंबर्स बनने थे, वो डीजीज वगैरह बने थे, वो बने ही नहीं थे। यानी ना पंजाब का, ना सिंध का, ना बलोचिस्तान का, ना केपीके का, ना और बाकी कोई मेंबर हमें नजर नहीं आता। जो चेयरमैन साहब के 45 बिलियन डॉलर अगर अभी तक आ चुका है और एक आदमी, और उसको भी नैब और एफआईए ने सवाल नहीं करना, तो ये एक सवालिया निशान है ना।
CPAC अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क है बहुत बिल्कुल बड़ा। है। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तजिया आपने सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट था जो CPAC अथॉरिटी के हवाले से मुबशर साहब ने कहा। और हमने पहले भी इस पर एक वीलॉग किया था जिसमें मुबशर साहब ने कहा था कि इस अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं बनता। आज भी डिटेल में इस पर गुफ्तगू हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।